कुछ लोग शब्दों से लड़ते हैं और कुछ लोग खामोशी से राज करते हैं। तुमने कभी महसूस किया है जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला असहज हो जाता है, जैसे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी हो, जैसे उसका कंट्रोल फिसल रहा हो। खामोशी खाली नहीं होती, वो एक अंधेरा कमरा होती है जहां सामने वाला अपने ही डर की आवाज सुनने लगता है। ये कहानी बोलने की नहीं है, ये कहानी है उस चाल की जो बिना आवाज किए सब कुछ बदल देती है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे कमजोर समझा जाता है लेकिन जो हर बार जीत जाती है, खामोशी। खामोशी को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं जो बोल नहीं रहा उसके पास कहने को कुछ नहीं, जो जवाब नहीं दे रहा वह हार मान चुका है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अंधेरी है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी वो जगह है जहां दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। जब तुम बोलते हो तुम अपने विचार बाहर निकाल देते हो, और जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपने विचार खुद बाहर निकालने लगता है। यही से खेल शुरू होता है। सोचो, एक कमरे में दो लोग हैं। एक लगातार बोल रहा है, समझा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, खुद को सही साबित कर रहा है, और दूसरा बस देख रहा है, सुन रहा है, चुप है। कौन ज्यादा ताकतवर लगता है? अधिकतर लोग सोचते हैं जो बोल रहा है वही कंट्रोल में है, लेकिन असल में कंट्रोल उसके पास होता है जो सामने वाले को बोलने पर मजबूर कर देता है। खामोशी एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम बनाती है और इंसानी दिमाग को खालीपन पसंद नहीं। वह उस खालीपन को भरने के लिए बेचैन हो जाता है। इसलिए जब तुम चुप रहते हो सामने वाला खुद सवाल गढ़ने लगता है। ये क्या सोच रहा है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ये इतना शांत क्यों है? और यहीं से तुम उसके दिमाग में घुस जाते हो बिना इजाजत। खामोशी का असर तुरंत नहीं दिखता, ये धीरे धीरे काम करती है। जैसे जहर जो दर्द नहीं देता, बस अंदर ही अंदर सब बदल देता है। लोग शोर से नहीं डरते, लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। और खामोशी सबसे बड़ा मिस्ट्री है। जब तुम हर बात का जवाब देते हो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। लोग जान जाते हैं कि तुम्हें कैसे प्रोवोक करना है, कहां चोट करनी है। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तुम अनरीडेबल बन जाते हो। अनरीडेबल इंसान को कोई हल्के में नहीं लेता। यही वजह है कि असली ताकतवर लोग अपनी ऊर्जा शब्दों में बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं हर जवाब जरूरी नहीं होता, हर सफाई कमजोरी होती है। खामोशी एक फैसला है। यह डर की वजह से नहीं होती, ये समझ की वजह से होती है। समझ इस बात की कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं। समझ इस बात की कि कुछ लोग सिर्फ रिएक्शन चाहते हैं, सच नहीं। और जब तुम उन्हें वो रिएक्शन नहीं देते तो उनका खेल खुद ब खुद खत्म होने लगता है। ये कोई साधारण चुप्पी नहीं है, ये कैलकुलेटेड साइलेंस है। सोची समझी, ठंडी, खतरनाक, क्योंकि खामोशी में तुम खुद को बचाते हो और सामने वाले को उसके ही शब्दों से फंसा देते हो। खामोशी का असली खेल तब शुरू होता है जब लोग समझने लगते हैं कि तुम वैसा नहीं हो जैसा तुम दिख रहे हो। यहां पहली सच्चाई सामने आती है। सच जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा नंगा होता है। हर शब्द एक निशान छोड़ता है, हर जवाब एक दरवाजा खोलता है, और जो इंसान हर सवाल का जवाब देता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी सोच दुनिया के सामने रख देता है। लोग तुम्हें पढ़ने लगते हैं, तुम्हारे डर, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी कमजोरियां। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे बारे में कुछ भी पक्का नहीं होता। तुम एक अधूरी किताब बन जाते हो, और इंसान अधूरी चीजों से डरता है। लोग खुली किताबों को पढ़ते हैं लेकिन बंद किताबों से फैसले नहीं कर पाते। खामोशी तुम्हें फैसलों से बचाती है। सच, लोग शोर से नहीं अनिश्चितता से डरते हैं। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम पलटकर गाली दो तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए और तुम सफाई देने लगो तो उसे यकीन हो जाता है कि वह सही दिशा में वार कर रहा है। लेकिन अगर तुम कुछ न कहो, बस देखो और आगे बढ़ जाओ, तो सामने वाले के दिमाग में तूफान शुरू हो जाता है। इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या मैंने गलत इंसान को छेड़ दिया?
या ये मुझसे ऊपर सोचता है? और यही सवाल उसे अंदर से खाने लगते हैं। खामोशी जवाब नहीं देती, खामोशी सवाल छोड़ जाती है। और सवाल इंसान खुद से पूछता है, बार बार, अकेले में। सच, जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला खुद को बेनकाब करता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वह खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है अगर वह बोलेगा नहीं तो नियंत्रण खो देगा। इसलिए जब तुम चुप रहते हो तो वह बोलने लगता है, ज्यादा बोलने लगता है। और ज्यादा बोलते बोलते वह वो बातें भी कह देता है जो वह कभी नहीं कहना चाहता था। उसकी असल सोच, उसका अहंकार, उसकी नीयत। तुम कुछ नहीं पूछते, फिर भी सब जान जाते हो। खामोशी इंटरोगेशन की तरह काम करती है, बिना सवाल के। यही वजह है कि समझदार लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे इंतजार करते हैं। वे जानते हैं जिसे बोलने की जल्दी होती है वह कुछ छुपा रहा होता है, और जो चुप रह सकता है वह सब देख रहा होता है। खामोशी एक जाल है, लेकिन यह जाल दूसरों के लिए होता है। तुम उसमें नहीं फंसते, तुम उसे बिछाते हो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम भावनाओं से बाहर निकल जाते हो, और सामने वाला भावनाओं में फंस जाता है। वह गुस्से में बोलता है, डर में बोलता है, अहंकार में बोलता है, और तुम सिर्फ याद रखते हो। खामोशी सत्ता पैदा करती है। तुमने ध्यान दिया है, जो इंसान कमरे में सबसे कम बोलता है उसी पर सबकी नजर जाती है। वह कुछ कहता नहीं, फिर भी उसकी मौजूदगी भारी लगती है, क्योंकि इंसानी दिमाग शोर को आम मान लेता है, लेकिन खामोशी को नहीं। जब कोई चुप रहता है तो दिमाग अपने आप मान लेता है, इसके पास कुछ है। यह जानता है यह हल्का नहीं है। यही वजह है कि असली पावर कभी लाउड नहीं होती, वह शांत होती है, स्थिर होती है, और इसी वजह से डरावनी होती है। खामोशी रिस्पेक्ट मांगती नहीं, खामोशी रिस्पेक्ट पैदा करती है। सच, जो इंसान खुद को एक्सप्लेन करता है वह अपनी कीमत गिरा देता है। हर बार जब तुम सफाई देते हो, तुम सामने वाले को यह सिखाते हो कि तुम्हें क्वेश्चन किया जा सकता है। हर बार जब तुम जस्टिफाई करते हो, तुम यह मान लेते हो कि सामने वाला जज करने के लायक है। और यही सबसे बड़ा जाल है। जो इंसान बार बार समझाता है वह धीरे धीरे अपनी ही अथॉरिटी तोड़ देता है, जबकि जो चुप रहता है वह मिस्ट्री बन जाता है। और इंसान मिस्ट्री को छूने से पहले 2 बार सोचता है। साइलेंस कहती है, मैं तुम्हें कुछ साबित करने नहीं आया, और यही बात सामने वाले को अंदर से हिला देती है। सच नंबर 6, बहस में जीत वही नहीं था जो सही हो, बल्कि वही जो चुप हो जाए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए ज्यादा लॉजिक चाहिए, लेकिन असली दुनिया में आर्ग्यूमेंट जीतने वाला वह होता है जो अपनी इमोशंस को रोक लेता है। जब बहस तेज होती है, शब्द जहर बन जाते हैं, और ज्यादातर लोग उस जहर को पीकर खुद ही मर जाते हैं। लेकिन जो इंसान बीच में चुप हो जाता है वह खेल बदल देता है। सामने वाला बोलता रहता है, खुद को साबित करता रहता है, और अंत में थक जाता है। खामोशी थकाती नहीं, खामोशी थकने देती है। अब समझो यह साइकोलॉजिकल गेम कैसे चलता है। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते तो सामने वाले को लगता है कि उसने तुम्हें हिला दिया है। वह और बोलता है, और ज्यादा बोलता है, और यहीं वह गलती करता है। वह ओवर एक्सप्लेन करता है, ओवर रिएक्ट करता है, ओवर एक्सपोज करता है, और तुम सिर्फ नोटिस करते हो। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इंतजार करना है। यही वजह है कि मैच्योर इंसान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। उसे पता होता है रिएक्शन देने वाला हमेशा पीछे रहता है, और जो खामोशी चुन ले वह ऊपर बैठकर पूरा खेल देखता है। खामोशी तुम्हें इमोशन से अलग कर देती है, और इमोशन से अलग इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह न गुस्से में है न डर में, वह सिर्फ कंट्रोल में है। याद रखो, शब्द हथियार हो सकते हैं, लेकिन खामोशी पूरा युद्ध जीत लेती है। और अभी तुमने सिर्फ उसकी आधी ताकत देखी है। जब तुम बिना वजह चुप हो जाते हो, लोग तुम्हारी कीमत खुद तय करने लगते हैं। इंसान की आदत है जो चीज आसानी से मिल जाए उसे हल्के में लेना। जो इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देता है, हर सवाल का जवाब देता है, वह धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा फेमिलियर हो जाता है। और फेमिलियरिटी रिस्पेक्ट की दुश्मन है।
लेकिन जिस दिन तुम बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए थोड़ा पीछे हट जाते हो, थोड़ा शांत हो जाते हो, उसी दिन से सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। वह सोचता है, ये बदल क्यों गया? मैंने कुछ गलत किया क्या? या इसे मेरी जरूरत नहीं रही? असल में तुमने कुछ नहीं किया होता, तुमने सिर्फ खुद को थोड़ा दुर्लभ बना लिया होता है। और इंसान दुर्लभ चीजों को हमेशा ज्यादा महत्व देता है। रिलेशनशिप में देखो, जो इंसान हर वक्त समझाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है, खुद को साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे कमजोर दिखने लगता है। लेकिन जिस दिन वही इंसान चुप हो जाता है, ना लड़ता है, ना मनाता है, बस अपने आप में शांत हो जाता है, उसी दिन दूसरे इंसान को डर लगने लगता है, क्योंकि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहता। ऑफिस में देखो, जो एम्प्लॉय हर बात पर एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है, एपीएनई मेहनत गिनाता है, उसे लोग सुनते तो हैं लेकिन सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो इंसान काम करता है, कम बोलता है और जरूरत से ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, वह दिखता नहीं पर नोटिस किया जाता है। खामोशी आवाज से ज्यादा दूर तक जाती है। साइलेंस रिजेक्शन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। रिजेक्शन साफ होता है, उसमें दर्द होता है, लेकिन क्लैरिटी भी होती है। नहीं, बस खत्म। लेकिन खामोशी कुछ नहीं कहती, और यही उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है बिना वजह बताए, तुम्हारा दिमाग खुद ही वजह ढूंढने लगता है। तुम खुद को दोष देने लगते हो, तुम पुरानी बातें दोहराने लगते हो, तुम अपने शब्दों को बार बार याद करने लगते हो, और धीरे धीरे तुम खुद को कमतर समझने लगते हो। साइलेंस सामने वाले को तोड़ती नहीं, साइलेंस सामने वाले को खुद को तोड़ने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि इमोशनली स्ट्रांग इंसान हमेशा शब्दों से चोट नहीं करता, वह खामोशी छोड़ देता है, और खामोशी बाकी काम खुद कर देती है। यही पैटर्न हर जगह काम करता है, दोस्ती में, रिलेशनशिप में, पावर डायनामिक्स में। जो इंसान हर बार एक्सप्लेन करता है, वह कंट्रोल खो देता है, और जो इंसान चुप रह सकता है, वह कंट्रोल अपने पास रखता है। अब एक कड़वा सच सुनो, अधिकतर लोग तुम्हारी बातों से नहीं जुड़ते, वे तुम्हारी अवेलेबिलिटी से जुड़ते हैं। और जिस दिन तुम हर वक्त अवेलेबल रहना बंद कर देते हो, उसी दिन लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। खामोशी पनिशमेंट नहीं है, खामोशी कॉन्सिक्वेंस है। यह बताती है, अब तुम्हें मेरी एक्सेस नहीं है, और एक्सेस की कमी इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करती है। यही वजह है कि खामोशी हमेशा ध्यान खींचती है। नजरें, सोच, डर, सब कुछ। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां खामोशी सिर्फ आदत नहीं रहती, वह रणनीति बन जाती है। यही वह पॉइंट है जहां आम इंसान रुक जाता है और मकियावेलियन दिमाग खेल शुरू करता है। सच, खामोशी इंतजार नहीं है, खामोशी तैयारी है। ज्यादातर लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वे डरते हैं, वे कंफ्यूज्ड होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या बोले। लेकिन जो इंसान खामोशी को हथियार बनाता है, वह डरता नहीं, वह ऑब्जर्व करता है, वह देखता है कौन कितना बोलता है, कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, कौन किस बात पर टूटता है, और यह सारी जानकारी वह अपने पास रखता है, क्योंकि असली ताकत इंफॉर्मेशन में होती है। मकियावेलियन सोच हमें यह सिखाती है, जो इंसान पहले बोल देता है, वह अपनी पोजीशन रिवील कर देता है, और जो इंसान अपनी पोजीशन रिवील कर दे, वह आधी लड़ाई खुद ही हार जाता है। इसलिए खामोशी एक शील्ड है, ये तुम्हें बचाती है गलत शब्दों से, गलत रिएक्शन से, गलत फैसलों से। लेकिन यही खामोशी सही वक्त पर सोड भी बन जाती है। जब तुम चुप रहते हो, दुनिया सोचती है तुम कमजोर हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो इंसान कम आंका जाता है, वही सबसे खतरनाक होता है। खामोशी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करवाती है, और अंडर एस्टिमेट होना सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब सोचो, जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें पुश करना शुरू करते हैं, वे बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, वे लिमिट्स टेस्ट करते हैं, और यही तुम्हें सब साफ दिखने लगता है। कौन सम्मान करता है, कौन सिर्फ इस्तेमाल करता है, कौन तुम्हें सुनता है, और कौन सिर्फ बोलना चाहता है।
खामोशी मास्क उतार देती है। मकियावेली ने एक बात साफ कही थी, पावर दिखाने की जरूरत नहीं होती, पावर महसूस करवाई जाती है, और खामोशी पावर को महसूस कराती है। जब तुम कम बोलते हो, तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। जब तुम जरूरत पर ही बोलते हो, लोग सुनते हैं, और जब तुम चुप रहते हो, लोग सोचते हैं। सोचने पर मजबूर करना कंट्रोल का सबसे ऊंचा स्तर है। खामोशी तुम्हें इमोशनल नहीं रहने देती, और इमोशनल इंसान हमेशा मैनिपुलेशन का शिकार बनता है। लेकिन जो इंसान अपनी इमोशंस को खामोशी में बांध लेता है, वह गेम से बाहर नहीं होता, वह गेम के ऊपर होता है। यही वजह है कि असली चालाक इंसान लोगों से नहीं लड़ता, वह उन्हें बोलने देता है, खुलने देता है, गलतियां करने देता है, और सही वक्त पर सिर्फ एक कदम चलता है, और वह एक कदम सारी बाजी पलट देता है। खामोशी का सबसे खतरनाक रूप तब आता है जब तुम इमोशनली डिटैच हो जाते हो। ना गुस्सा, ना सफाई, ना शिकायत, बस ठंडा नियंत्रण। ये वो लेवल है जहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, और जो समझ में नहीं आता वही डर पैदा करता है। याद रखो, खामोशी का मतलब हार मानना नहीं है। खामोशी का मतलब है, मैं अभी खेल रहा हूं, बस तुम्हारे नियमों पर नहीं। आखिर में एक बात समझ लो, खामोशी कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये एक चयन होती है। जब तुम हर बात पर जवाब देना बंद कर देते हो, जब तुम हर इंसान को सफाई देना छोड़ देते हो, जब तुम रिएक्शन की जगह कंट्रोल चुनते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, और जो समझ में नहीं आता वह डर पैदा करता है। यही डर रिस्पेक्ट में बदलता है, यही रिस्पेक्ट पावर बन जाती है। दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई साबित कर रहा है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो सही वक्त पर चुप रहना जानता है। याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं है। खामोशी वो जगह है जहां से हर चाल दिखाई देती है, और जो इंसान सब देख लेता है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हें यह अंधेरा सच समझ में आया है, अगर तुम्हें इंसानी दिमाग, पावर गेम्स और साइकोलॉजिकल कंट्रोल की गहराई जाननी है, तो मेरी नई ई बुक द डार्क कॉर्नर ऑफ द माइंड तुम्हारे लिए है। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये हकीकत दिखाती है। ये उन बातों को खोलती है जो लोग सोचते तो हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से बाय कर लो अगर तुम सच में खामोशी की ताकत समझना चाहते हो। क्योंकि याद रखो, जो इंसान खामोशी को काबू में कर लेता है, वह दुनिया को काबू में कर लेता है। साइलेंस ऑलवेज विंस।